स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक विज्ञप्ति के ऊपर और इसी के संदर्भ में हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है उसमें आप लोग विभिन्न प्रकार के कमेंट करते हैं, अलग अलग तरह के कमेंट करते हैं। उसी कमेंट को लेकर आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूं और उससे पहले मैं बता दूं कि अभ्यर्थी से बढ़कर सरकार नहीं है। अगर अभ्यर्थी चाह लें और अपना यूनिटी, एकता, यानी कह सकते हैं एकता में बल है, अगर वो अपना संख्या बल यूनिटी दिखाते हैं तो सरकार को झुकना होगा और विज्ञप्ति देना होगा। इसके संदर्भ में आपके पास जो एक लेटर जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ था वो लेटर भी आपके पास होगा ही और ये लेटर सबके पास होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास प्रूफ है जिसमें शिक्षा विभाग ने खुद कहा था कि इस विशेष चक्र की जो नियोजन, विशेष चक्र का जो नियोजन चल रहा है, या कह सकते हैं कि विशेष चक्र की जो प्रक्रिया चल रही है, इन सारे अभ्यर्थी को अगर नियुक्ति पत्र दे दी जाती है तो छठा चरण जो है सो पूर्णतः कंप्लीट माना जाएगा प्राइमरी लेवल का। तो इस लेटर के अकॉर्डिंग जो है आपका छठा चरण समाप्त हो चुका है और सरकार अगर अभी भी 86 नियोजन इकाई की बात कर रही है तो उसको आप लोग बंद करवा सकते हैं अपने यूनिटी को दिखा के। और आप लोग अगर यूनिटी दिखाइएगा तो सरकार को उसे बंद करना होगा और वो सारी जितने भी नियोजन इकाई अब बचे हुए हैं वो सारे नियोजन इकाई अब 7वें चरण में जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बर्दाश्त से आप फिजूल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि अब नियोजन जो है, नियोजन की प्रक्रिया छठे चरण की समाप्त हो गई और फिर कहते हैं कि इतना बचा हुआ है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं अपना यूनिटी दिखा के इस लेटर के माध्यम से, क्योंकि लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि छठा चरण अब पूर्णतः कंप्लीट माना जाएगा। आइए हम उस कमेंट की बात करें और एक एक कमेंट को हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड और रोचक कमेंट है, इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सारे अभ्यर्थी लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस कमेंट में से आपको लगे कि इस कमेंट का आंसर ये होना चाहिए, इस कमेंट का जवाब ये होना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे हमारे कमेंट सेक्शन में उन लोगों को कह सकते हैं कि उनके कमेंट के बदले आप जवाब दे सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे हम लास्ट में आपको लिए चलते हैं और वहां से शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ जो लिखा गया है कमेंट, प्रज्ञा देव हैं और इन्होंने लिखा है कि उम्मीद टूटता नजर आ रहा है, उम्मीद टूटता नजर आ रहा है। तो इनको मैं बता दूं कि प्रज्ञा देव जो हैं क्यों उम्मीद तोड़ रहे हैं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और इस लड़ाई को अनवरत आपको जारी रखना है और तब तक जारी रखना है, क्योंकि लड़ाई आपको इसलिए लड़ना है ताकि सरकार पर प्रेशर बने और आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द आ सके। इसलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूं कि एक आंदोलन, एक ट्विटर अभियान या एक कोई एक्टिविटी कर लेने से आपको अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए, आपको अनवरत जो है अभी लड़ाई लड़नी है। आइए आगे जो कमेंट है, यहाँ ये लिखते हैं भाई साहब कि भाई अभी मेरा, इनका नाम है तथागत सिंह राहुल हैं, भाई अभी मेरा 1 to 5 में नहीं हुआ है और सिर्फ 6 to 8 में हुआ है, सो प्लीज एक सीटेट और हो जाने दीजिए। अब इनका जवाब आप लोग क्या दीजिएगा जरूर कमेंट में लिखिएगा। मैं इनका जवाब देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि भाई आप अगर 6 to 8 में पास हैं तो 6 to 8 के लिए लड़ाई लड़िए ना, जिसमें आप पास ही नहीं है उसके लिए आप कब तक रोक के रखिएगा बहाली को। तो इनका जवाब अगर आप लोगों को भी देना है तो निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। आइए आगे हम देखते हैं। किरण वर्मा है, इन्होंने लिखा है कि सर मैं यूपी से हूं और मेरा कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्या मैं वहां एससी में काउंट होगी या नहीं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप यूपी से हैं और यहाँ जो है डोमिसाइल लागू होने वाला है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पंकज जी लिखते हैं कि जबरदस्त आंदोलन होगा तो बहाली जल्दी आएगा। बिल्कुल, इनका देखिए बिल्कुल इनका पॉजिटिव है और जो मैं कहने वाला हूं मेरे मन की बात इन्होंने भी कह डाला है। पंकज जी आप सही कह रहे हैं कि अगर जबरदस्त आंदोलन होगा और एक बार में सारे अभ्यर्थी अगर अपना संख्या बल दिखा देते हैं तो सरकार को उसी दिन उसी क्षण झुकना होगा। और विज्ञप्ति क्या चीज है, आपकी जो है नियुक्ति तक की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी हो जाएगी। आइए आगे हम कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखते हैं भाई साहब अभिषेक कुमार जी हैं, अभिषेक सर हैं, इन्होंने लिखा है कि सहयोग राशि सुनिश्चित करने के लिए 7-5, देखिए 7-5 का जो आंदोलन रखा गया है उसके रिगार्डिंग इन्होंने लिखा है कि वहीं पे सहयोग पेटी रखें जिससे वहां जो पहुंचे लोग डायरेक्ट सहयोग दे सकें। देखिए इनका कहना अपने मन की बात इन्होंने कहा है, लेकिन अगर सहयोग पेटी अगर वहां रखा जाए और वहीं आप सहयोग कीजिएगा तो आंदोलन से पहले जो टेंट वगैरह जो करना होता है, रूम बुक वगैरह करना होता है, उसका पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए सहयोग आपको पहले करना होगा और आंदोलन डेट से पूर्व करना होगा। तो आई होप कि इनका जवाब हम दे दिए होंगे, आप लोग भी कमेंट में जवाब दे सकते हैं।
आइए, अंकिता कुमारी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर 7th फेज में दिसंबर 2021 बाय सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट शामिल होंगे या नहीं, प्लीज रिप्लाई। देखिए इनका जवाब क्या, देखिए अभी नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं, नोटिफिकेशन आने तक में जिनका भी डिग्री, चाहे दिसंबर तो छोड़ दीजिए, आगामी जो सीटेट होने वाला है वो भी अगर हो जाए, उनका भी सीटेट क्वालिफाई हो जाए तो वो भी शामिल होंगे, क्योंकि विज्ञप्ति अभी आई नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं। ओपी रंजन सर लिखते हैं कि जब तक 9 और 10 का 7th फेज नहीं होगा 1 to 8 का नामुमकिन बा। ठीक है, इनके कमेंट से हम सहमत नहीं, आप लोग सहमत हैं या नहीं जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि 9-10 का जब तक नहीं होगा तब तक 1 to 8 का नामुमकिन है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 9-10 का तो अभी बहुत लफड़ा चल रहा है, अभी स्टेट का तो जुलाई तक जाएगा, लेकिन 1 to 5 या 1 to 8 की हम बात करें तो इसका लगभग जो है सो संकट टल चुका है। और वो जो 86 नियोजन इकाई की जो बात सरकार कर रही है उसे अभ्यर्थी जो है सो दबाव डाल के 7वें चरण में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा विभाग ने खुद कहा है अपने लेटर। तो ये मत लिखा कीजिए कि 9-10 जब तक नहीं तब तक, ये हो सकता है, ये मुमकिन है, अभी 9-10 में भी टाइम लगेगा। तो इसका भी जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। आगे जो है कृष्णा मेहरा लिखते हैं सर SC/ST वालों का सीटेट में 50% चाहिए या 55। तो इनके लिए मैं बता दूं कि 50% आपको चाहिए, यानी कि 150 का जो एग्जाम सीटेट होता है उसमें अगर आपका 75 मार्क्स है तो आप क्वालिफाई हैं। क्वालिफाई तो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन एलिजिबल हैं बिहार में। आइए ये लिखते हैं, अमोल कुमार लिखते हैं हम सब मिलकर लड़ेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और उसको 7वें चरण की विज्ञप्ति देना होगा। जय स्टूडेंट एकता। बिल्कुल, देखिए इन्होंने लास्ट में जो लिखा है जय स्टूडेंट एकता, बिल्कुल यही दिखाना होगा, और स्टूडेंट जब अपनी एकता दिखाएंगे तो सरकार को विज्ञप्ति देनी होगी। बिल्कुल सर, आपने सही बात कहा है। आइए विक्रम जी लिखते हैं कि पहले मार्च फिर अप्रैल कहा गया, अब मई फिर जून, ऐसे ही होते रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही होते रहेगा जब तक, देखिए पीछे जो कमेंट इन्होंने लिखा है, अमोल कुमार जी ने लिखा है कि स्टूडेंट एकता, ये बिल्कुल सही बात है, और यहीं से आपके कमेंट का जवाब मिल जाता है कि सरकार ऐसे ही टालती रहेगी जब तक हम लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे, भरपूर प्रेशर, क्योंकि 10 लोग आंदोलन में पहुंच गए और सारे लोग घर पे रहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए सभी लोग अगर चाह लें कि हमें विज्ञप्ति चाहिए तो एक बार एक साथ उन्हें पटना के धरती पे उतरना होगा। अब यहाँ मैंने लिखा है कि बहाली कब होगी, तो बहाली कब होगी, तो इसके लिए आपका रास्ता साफ है, बस सरकार को आप जो है सो चोट करना है, उन्हें पीड़ा देना है। उन्हें जब चोट होगा, जिस प्रकार से एक अभ्यर्थी के दिल में चोट पहुंचा हुआ है, बेरोजगारी का दंश वो झेल रहे हैं, उसी तरह का चोट जब सरकार को लगेगा तब जाके आपकी विज्ञप्ति निश्चित तौर पे आएगी। और अभी मई चल रहा है, एकदम रखिए कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मई में भी आपका शेड्यूल, विज्ञप्ति नहीं तो शेड्यूल भी जारी हो सकता है, बशर्ते आप लोग अपना दम खम दिखा दें तो ये था, बहाली आ जाएगी। दूसरी बात मैं कर लूं कि बहाली आने के लिए स्टूडेंट एकता होना जरूरी है। तीसरी बात कर लूं कि ये प्राथमिक अधिसूचना, तो अगर ये आंदोलन 7 तारीख को हो रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक की बात होनी चाहिए। अगर सबको लेके आप चलते हैं तो फिर सबका जब कंप्लीट होगा तभी जाके आपका विज्ञप्ति आएगा। इसलिए सिर्फ आप बात कीजिए, क्योंकि ये जो है लगभग क्लियर है, प्राथमिक की बहाली जो है 6ठे चरण की लगभग क्लियर है, तो प्राथमिक की बात उठ सकती है। लेकिन आप जो ही एस्टेट की बात उठाइएगा तो एस्टेट वाला मुद्दा तो अभी फंसा हुआ है, तो उसको क्लियर करने के बाद तो एक साथ अगर चलिएगा सारे शिक्षकों को लेके तो दिक्कत है। सिर्फ आप 1 to 8 शिक्षक की बात कीजिए तो आपका मुमकिन है। तो आज के वीडियो में यही बताना था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।